नमस्कार, आप देख रहे कुक्षी समाचार जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी से नाराज प्रत्याशियों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया है, जिसमें भाजपा की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल ने युवा आयोग के अध्यक्ष निशांत खरे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा जीतू जिराती और जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी के आह्वान पर फॉर्म उठाया। मनावर के निजी गार्डन में हुई कार्यकर्ताओं की बैठक में रंजना बघेल ने कहा कि वह पार्टी के लिए सदैव निस्वार्थ भाव से कार्य करती आई है और मेरे कार्यकर्ताओं के कहने पर ही मैं चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। गौरतलब है कि बीते दिनों भाजपा से नाराज निर्दलीय प्रत्याशियों को अमित शाह ने बैठक में बुलाया था, जहां पर रंजना बघेल को भी नाम वापस लेने के लिए बात कही गई थी और इसी क्रम में आज प्रदेश जिले के पदाधिकारी उनका नामांकन फॉर्म उठाने के लिए आए हैं। नाम है गारंटी का, रंजना बघेल नाम है शुद्धता का और रंजना बघेल नाम है एक बेहतर कार्यकर्ता का। मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के पास इतने अच्छे लोग हैं। रंजना बघेल जी भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उसके सिंबल पे 7 चुनाव लड़ी हैं। 4 बार जनता ने उनको चुन करके भेजा। लगातार 35 साल से प्रतिनिधित्व करने वाली नेत्री हैं, पार्टी की बड़ी नेता है और उनका फॉर्म निकालना स्वाभाविक था। देखिए, फॉर्म डालना नहीं डालना कई बार परिस्थितियाँ, क्योंकि उन्होंने नहीं, कार्यकर्ताओं ने, मनावर क्षेत्र की जनता ने उनसे, अभी मैं हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में बात करके आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि दीदी की मंशा बिल्कुल नहीं थी, ना उनका था, लेकिन हमारा मन था कि दीदी को नेतृत्व मिले, कहीं हो सकता है कि कुछ परिवर्तन हो जाए। इसलिए दीदी ने फॉर्म भरा था, उतनी ही सजगता से दीदी ने फॉर्म निकाला और दीदी सिर्फ मनावर की या कुक्षी की नेता नहीं है, अभी तो इस पूरे वनवासी अंचल क्षेत्र की नेता है, हमारी बड़ी नेता है और वो धार की हमारी 4-5 सीट जो हैं। पार्टी की इतनी गद्दार नेता होने के बावजूद भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या कारण? देखिए, 7 बार, उसके पूर्व में आपको कह चुका हूँ, 7 बार किसी एक नेता को विधानसभा का टिकट मिलना, दूसरी पार्टी से मंत्री बनना, लगातार करना, ये परंपरा है, चलने वाली प्रक्रिया है। हो सकता है कि इसके बाद और कुछ बेहतर लिखा हो। सीधे अमित शाह जी अगर उनसे बात कर रहे हैं तो वो तो सीधा समझ में आता है कि गद्दार नेता तो हैं, इसलिए वो हमारे परिवार की हैं और उनके नाराजी नहीं है। मैं आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो पार्टी की इतनी बड़ी नेता हैं कि वो पार्टी को खड़ा किया है इन लोगों ने, इसलिए वो पार्टी से नाराज नहीं है। पर कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए उन्होंने फॉर्म भरा था और वैसे ही सम्मान में वापस कार्यकर्ताओं से बात करके फॉर्म को निकाला है और निश्चित रूप से उनकी इस प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ इस मनावर या कुक्षी विधानसभा में या इधर मिलना है, अपितु पूरे मध्य प्रदेश में एक बेहतर संदेश जाएगा और उनके नेतृत्व में हम फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। पार्टी ने भी सम्मान देना था इतनी गद्दार नेताओं को। देखिए, इतना सम्मान है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। और आज अमित शाह जो इस देश के नहीं पूरी दुनिया में जिनका नाम है, अगर वो अपनी छोटी बहन समझ करके उनको बात करते हैं, उनसे बात करके उनको आश्वस्त करके आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर हमको उनका नेतृत्व प्रदान करना है दीदी का, तो हम सब मिलकर के एक नया मध्य प्रदेश, एक नया भारत और एक नई सरकार को गढ़ने का काम करेंगे। मुझे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने फॉर्म भराया था और फॉर्म इसलिए भराया था कि मैं, ये परंपरागत कांग्रेस की सीट है और यहाँ राष्ट्रीय जयस का विधायक लड़ा था और मैंने जयस के खिलाफ लड़के इस परंपरागत कांग्रेसी सीट को मैंने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी में किया था और जब मैं 2018 में पूरा भारतीय जनता पार्टी जयस से लड़ रहा था और यहाँ के ये जो उम्मीदवार की जो पूरी टीम है वो उनको कांग्रेस पार्टी में रह करके उनका सहयोग कर रही थी। 2013 में निर्दलीय लड़ाया, रिट पिटीशन लगाई और हर छोटे छोटे चुनाव में स्थानीय निकाय में पार्टी संगठन के विरोध में जो टीम जाती थी, इसके कारण जिसको टिकट दिया कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित था। 2-2,5-3 हज़ार मेरे घर पे आ गए थे। लेकिन आज मुझे अमित शाह जी ने बुलाया, शिव कुमार जी ने बुलाया और प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हितानंद जी थे और उन्होंने पार्टी और संगठन लाइन में मुझे कहा गया है कि आप पर्चा निकालिए आप और हम आपकी चिंता करेंगे। उन्होंने मुझे बहुत सम्मानपूर्वक कहा गया है
और मैंने भी पार्टी और संगठन हित में आज उनकी आपने काम उठा लिया, हजारों समर्थनों का क्या होगा? उनके सम्मान में हमने आज पर्चा निकाला है और पार्टी संगठन हित में पर्चा निकाला है। और जो हजारों कार्यकर्ता जिन्होंने मेरा फॉर्म भराया था उनसे आज हमने बातचीत की। वो लोग भी आए हैं, घर पे भी आए थे। कई लोगों को मैं गांव में भी जा कर के उनसे बातचीत की, उनको भी विश्वास में लिया क्योंकि फॉर्म उन्होंने भराया था। क्योंकि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम करने वाले उसकी टीम के उम्मीदवार को दे दिया और मैंने यहाँ पे जयस को उखाड़ फेंका है और ऐसे लोगों को उन्होंने सहयोग किया है, ऐसे लोगों को टिकट दिया था, इसलिए आक्रोशित थे। लेकिन अब अमित भाई हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और हमारे शिव प्रकाश जी हमारे मध्य प्रदेश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उन्होंने भावनात्मक रूप से मुझसे मेरी चिंता की है और शिवराज जी भी मुझे बार बार फ़ोन करते रहे हैं कि पार्टी संगठन हित में अपने को साथ में चलना चाहिए। इस कारण मैंने पार्टी और संगठन हित में मैंने फॉर्म खींचा है आज। और आज के लिए खास खबर में फिलहाल इतना ही। हर दिन की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।